तुमने ये? बोलो, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? तुमने हैदर और हमारे के सामने सेल करके रख दिया हम लोगों को। ये कब से वो तुम्हें हमारी इज्जत का खा लिया आया? बताओ, बोलो, जवाब दो, क्यों किया तुमने? ऐनब, क्यों किया तुमने? सुनो मेरी बात। ऐनब, मेरी बात सुनो ऐनब। पूछते क्यों नहीं आप लोग उससे? क्यों किया उसने ऐसा? मर गए थे क्या हम लोग? ये सब कुछ देखने से पहले मैं क्यों नहीं मर गई? और आप क्यों खामोश बैठे? कुछ तो बोलिए हसनैन, कुछ तो बोलिए। क्यों चुपचाप बैठे आप? क्या बोलूं मैं? अब कहने को रह ही क्या गया? उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। जान से मार दूंगा मैं उसको। हाँ, मार दे मुझे जान से, गला दबा दे। कुछ आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ। क्योंकि जल्दी आपको थी, जल्दी मुझे नहीं थी। आपकी वजह से मेरे सारे ताल्लुक टूट गए। खुद कुछ हासिल कर सके और ना मुझे कुछ हासिल करने दिया आपने। सारी सजा आपको ही मिलनी चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपकी इज्जत खाक में नहीं मिलाना चाहती थी। ना मैं कभी मिला सकती हूँ। डैड, मैंने ये सब सिर्फ खुद को सिक्योर करने के लिए किया था। प्लीज मुझे माफ कर दे। सुफियान से बहुत प्यार करती हूँ। सुफियान के बगैर नहीं रह सकती। सुफियान के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे माफ कर दे। अजरा, जी बेगम साहब। जमान से कहो जाके गाड़ी निकाले जल्दी से, मुझे अस्पताल जाना। जी बेगम साहब। है तो अम्मी। शुक्र है बेटा आप आ गए। चलिए अब आप चलिए मेरे साथ। हॉस्पिटल जाना बेटा, हसनैन हॉस्पिटलाइज्ड है। क्या हो गया अम्मी? पता नहीं क्या हुआ है। खालदा का फोन आया, रोते रोते फोन कर रही थी। जाना हमें पड़ेगा बेटा, ठीक है? और तुम घर का ख्याल रखना, जाना नहीं जब तक मैं ना आ जाऊं, ओके? लेकिन बेगम साहिबा, ये कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी? ये किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आएंगे, ये सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाने आएंगे। क्या नहीं करो तुम, कुछ नहीं होगा। मैं जब तक नहीं आऊं घर पे रहना। जी बेगम साहब। आइए बेटा। किसको सुनाए गम, कोई नहीं है हमदम। बेरंग आसमां में बेरंग से है मौसम। इस दिल में आसमां को छूने की जस्तजू थी। ख्वाबों की डोर थामे उड़ने की
बाकी काम अपने बेटे सुफियान के साथ जाकर खुद ही कराया करो। पहले इतना बिजी होता है, अब उसे और काम कहती भी अच्छी लगूंगी। हाँ हाँ, अपने बेटों का तो सभी को ख्याल होता है। पता नहीं कहाँ रह गए हैं, फोन भी नहीं कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे उफक, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुम्हारी तरफ आने को। और सुफियान ने मना कर दिया होगा। बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्यों सुफियान की तरफ से इतनी बदगुमान होती हो? मैं तो शेबी की वजह से नहीं आ सकी, उसे बुखार था। खैर, मैं चक्कर लगाऊंगी एक आध दिन में। जवाब ना बनाएं, मैं आपको मजबूर नहीं करी कि आप आएं और मुझसे मिलें। अरे बेटा, तुम नहीं भी कहोगी ना, तब भी मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहेगा। आपका ध्यान कभी मेरी तरफ था ही नहीं अम्मी। अगर आपको मेरा जरा सा भी ख्याल होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। खैर, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि हुसैन मामू को क्या हुआ है, हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है? क्या तुमसे किसने कहा कि भाईजान हॉस्पिटल में? तो आपको अभी तक किसी ने इतला ही नहीं की? खाला मामी का फोन आया था खाला के पास, मामू कल रात से हॉस्पिटल में एडमिट है। हारिस और खाला हॉस्पिटल गए। क्या? अच्छा, हैदर, हैदर, हैदर मुझे हॉस्पिटल ले चले। भाईजान की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। तुम्हें किसने बताया? उफक का फोन आया था, वो बता रही थी कि भाभी का फोन आया, उन्होंने बताया कि भाईजान हॉस्पिटल में एडमिट है। खालदा भाभी ने माफारा को बता दिया, तुम्हें नहीं बताया? तो इससे क्या फर्क पड़ता है हैदर? इतनी परेशानी हो तो ये सब याद कहाँ रहता है? अरे फर्क पड़ता है हमारा। भाई तुम कोई 12-13 बहन भाई तो हो नहीं, 3 बहन भाई हो। अगर माफारा को इत्तला दिए तो तुम्हें क्यों फरामोश किया? हैदर, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना है बस। पता नहीं भाईजान की क्या हालत होगी। तुम भी कमाल करती हो हमारा, भाई ने किसी काबिल समझा नहीं और तुम अपनी मोहब्बत जतलाने जा रही। जो सलूक उसने कल तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम्हारा हक बनता है कि तुम अयादत करने जाओ? हाँ हैदर, मेरा हक बनता है जाने का हॉस्पिटल। अगर आपको नहीं लेकर जाना ना तो मत लेकर जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। रुक जाइए अम्मी, इतना मत झुकें। चुप रहो तुम, ये हम बहन भाइयों का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। सोच लें, कहीं ऐसा ना हो मामू के किसी भी नुकसान के जिम्मेदार आप ठहराई जाएं। तुम कहना क्या चाहती हो? आपने एक पल के लिए भी सोचा कि मंगनी टूट जाने के बाद भी सुफियान भाई इतने रिलैक्स कैसे हैं? जबकि वो तो ऐना को बहुत चाहते हैं ना, तो वो सरेंडर कैसे कर सकते हैं? ये वक्त इन सब बातों का है? यही वक्त है इन बातों का, क्योंकि आप नहीं जानते, ऐना और सुफियान भाई निकाह कर चुके हैं। क्या? मामू को हार्ट अटैक होने की वजह यही है, और इस सारे मामले का जिम्मेदार मुमानी और बाकी घर वाले सिर्फ सुफियान भाई को ठहराते हैं, ऐना को नहीं। करो ऐसे, बदशुगुनी होती है। प्लीज प्लीज खालदा ऐसे मत रो मेरी बहन, देखो तुम्हारे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। नहीं ऐसे नहीं करना। हाँ, दुआ करे हुसैन को कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया मैं तो जीते से मर जाऊंगी। अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? ये बदशुगुनियां होती है मेरी बहन। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसको। प्लीज
डॉक्टर ने कहा 72 घंटे, बहुत नाजुक है सर के लिए, आप दुआ करें ना प्लीज। आप दुआ करें सर को कुछ ना। हाँ, अल्लाह के नजदीक कोई चीज कुछ नाजुक नहीं है। अल्लाह जान देने वाला है, अल्लाह ठीक करने वाला है। प्लीज खालदा, प्लीज दुआ करो, दुआ का वक्त है ये, इसे रोने का वक्त थोड़ी है। बहुत बिल्कुल, ये बहुत नहीं, ये नहुसत होती है इस वक्त, परेशानी के वक्त में रोना। वालेकुम सलाम बेटा, क्यों, क्या हाल हुआ है तुम्हारी अम्मी का? अपने आप को संभालें। प्लीज खालदा संभालो। फाइज, तो ऐसा करो कि हैना को घर लेकर जाओ, इसे घर छोड़ कर आओ। नहीं, मैं अबू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, मैं हूं ना यहाँ पर, फिर आपा है, हारिस है। तो बेटा तुम रात से घर नहीं गए हो, जाके फ्रेश होकर आ जाओ। जाओ, इसे घर छोड़ कर आओ, जाओ। मुमानी जान ठीक कह रही है फाइज, मैं यहाँ पर हूँ, तुम जाओ, घर से हो। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फाइज, तुम नहीं मामू जान का ख्याल रखोगे, अगर तुम बीमार हो गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा? ठीक है बेटा, मान लो, जाओ जाओ जाओ, ठीक है, जाओ जाओ चलो। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? सुफियान, अगर भाईजान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रुस्वा और शर्मिंदा कर दिया तुमने सुफियान। तुमने ये कदम उठाने की जुर्रत कैसे की? मैंने कुछ गलत नहीं किया। निकाह ही तो किया है मैंने, भगा कर नहीं ले गया हूं उसे, ना ही कोई गलत ताल्लुक बना है, सिर्फ और सिर्फ निकाह किया। वहां ऐना के घर वाले अपनी हरदर्दी पे डटे हुए थे, और यहाँ आप अंशरा की फिक्र थी आपको कि पहले अंशरा का मसला हल हो तो आप हमारा सोचें। बस कुछ नहीं समझ में आया तो हमने कर लिया निकाह। तो क्या इसमें ऐना की रजामंदी भी शामिल थी? ऑब्वियसली अम्मी, उसकी मर्जी के अलावा कैसे हो सकता है ये? मैंने सोचा हुआ था कि कोई मुनासिब वक्त मिलेगा तो बता दूंगा आपको, लेकिन पता नहीं अचानक कैसे। अगर ऐना भी रजामंद थी तो सारा इल्जाम तुम पर क्यों लगाया जा रहा है? सब अपनी अपनी इज्जत बचा रहे हैं, लेकिन मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मैंने जो किया वो ठीक है। कैसे हो गया ये? क्या तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी को? आपा, हैना का कोई कसूर नहीं था। मेरी बच्ची बिल्कुल ऐसी नहीं है आपा, वो तो बहुत सीधी सादी बच्ची है। वो बहुत जल्दी दूसरों पे एतबार कर लेती है आपा। उसकी इसी आदत का फायदा उठाया उसने। पता नहीं किस तरह से कब मेरी बच्ची को वरगला लिया। आपा, मुझे तो पता ही नहीं चला। खैर खालदा, कसूरवार तो तुम भी हो, इसीलिए इसकी हसनैन की हालत बिगड़ी है। आपा, ये सारा जाल हमारा का फैलाया हुआ है। ये उसी की साजिश है आपा, उसी ने किया ये सब कुछ। तो तुम्हारे ख्याल से सुफियान के साथ साथ उसके घर वाले भी शामिल हैं? हाँ, बिल्कुल आपा, ऐसा ही है। वो जो बच्चा है ना, वो ऐसा नहीं है। अरे वो इतना बेबाक नहीं हो सकता आपा, वो बच्चा ऐसा नहीं है। सुफियान ना सही, तुम्हारी बेटी तो थी इतनी बेबाक, तो ये बेल मंडे चढ़ रही है। महपारा बेगम, तुम्हारी तो सारी ही साजिशें नाकाम हो गई। आपा, हाँ? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपा, मैं क्या करूं? बस कुछ ना करो, खुदा के वास्ते इसकी हाल पर रहम करो और उसकी जान बख्शी कर दो। पीछे पड़ गया तुम लोग, खत्म करके छोड़ोगे उसे।
ऐसी औलाद से तो इंसान बे औलाद ही बेहतर है। मेरे लिए काफी हैरान कुन बात है अम्मी। आप कहा करती थी आपके खानदान में लड़कियां जो हैं बड़ी सादा और बाहया हैं। उफ़क़ी हट धर्मी, ऐना की बेबाकी, किस किस्म की लड़कियां हैं ये? हमारा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अब भी हॉस्पिटल ले जाने को तैयार हूं, लेकिन ये ज़हन में रख लो कि तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देखकर मजीद बिगड़ जाए। तुम्हारी भाभी भतीजा बहुत गुस्से में है। खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता। तो क्या मैं भाईजान से कभी नहीं मिल सकूंगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि भाईजान की हालत कैसी है? देखो, मेरा मशवरा है, हसनैन की तबीयत संभल जाए तो फिर उसे देखने चली जाना। देखो, तुम ऐसा करो, माँ बारा से मशवरा कर लो, मैं तुम्हें नंबर मिला देता हूं। लो उनसे बात कर लो। ओहो, इनको अम्मारा बेगम को कैसे मेरी याद आ गई। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आप भाईजान की तरफ गई थी आपा? अब कैसी तबीयत है उनकी? तुमने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी बहन। बेटे से वो काम कराया जो खुदा दुश्मन से ना करवाए। मुझे तो खुद नहीं मालूम आपा, ये सब कैसे और कब हुआ। तुम्हें कैसे मालूम होता? भरोसा जो करती हो अपने बेटे पे इतना। मैं बहुत परेशान हूँ आपा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब क्या करना है? जो कुछ करना था वो तो कर चुकी हो। मैं भाईजान से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है कि तुम उसको फेस कर सकती हो तो जाओ, मिलो जाकर। ये तो वही मिसाल हो गई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आप मेरा यकीन करें, अगर मुझे जरा सी भी भनक पड़ जाती तो मैं ऐसा कभी ना होने देती। खाली मेरे यकीन करने से कुछ नहीं होगा हमारा। फाइज और खालदा तो यही समझ रहे हैं ना कि सब तुम लोगों की मिली भगत थी। अब यही बदगुमानी तो मैं दूर करना चाहती हूँ। इस सारे मामले से हम लोग तो बेखबर थे। देखो हमारा, मेरी बात सुनो, मैं बहुत थकी हुई, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ कि फिलहाल तुम खामोशी से घर में बैठी रहो और हसनैन के लिए दुआ करो। अभी हसनैन को होश भी नहीं आया, समझियो तुम। खालदा गमज़दा ही नहीं, बदजन भी हो रही है तुमसे। जरा सोचो, तुम्हारे जाने से हालात बेहतर होंगे कि बिगड़ेंगे? और फाइज तो इतना गुस्से में है कि तुम सोच नहीं सकती। देखो मेरी बात मानो, हसनैन को ठीक तरह से होश में आने दो, फिर चली जाना। बाकी मैं क्या कह सकती हूँ, अपना नफा नुकसान तुम खुद समझती हो। हाँ, नहीं आपा, आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा ही करूंगी। मैं हसनैन भाई की तबीयत आपसे पूछती रहूंगी। अच्छा हमारा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहुत ज्यादा। मैं घर जा रही हूँ, अगर हो सका तो मैं तुम्हें घर जाकर फोन करूँगी, ठीक है? खुदा हाफिज़। अब फोन आ रहे हैं, सब कुछ कर दिया और अब चलें, कोई नहीं, मासूम बन रही हूँ। आप टेंशन ना लें।
इसे मानना पड़ेगा, खाला अपने टारगेट पे पूरी उतरी हैं। जब नजर आया कि मामू अपनी बेटी नहीं दे सकते ना, ये रास्ता अपना लिया। सुफियान मुझसे ज्यादा होशियार निकला यार। मतलब बीवी भी अच्छी मिल गई और फ्यूचर भी सेफ हो गया। इतने बड़े आदमी का दामाद बनना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। वैसे भी आजकल लोग इसी तरह शॉर्टकट्स ढूंढ के तरक्की कर रहे हैं। अफसोस हो रहा है, होना भी चाहिए। ये शॉर्टकट तो आप भी चाहते थे ना, लेकिन अफसोस मुंह की खानी पड़ी। सुफियान से लाख दर्जे बेहतर हूं मैं, हर लिहाज से। हमू को समझ ही नहीं आ रही ये बात, शायद इसीलिए भुगत रहे हैं सजा। हो सकता है यही होना चाहिए इनके साथ। तो फिर क्यों गए थे हॉस्पिटल? क्या साबित करना चाहते थे? बहुत अफसोस हुआ है मामू की इस हालत का आपको? अफसोस मुझे सिर्फ एक बात का है कि बीवी अपने मेयार की नहीं मिली और ना ही उसका बैकग्राउंड स्टेटस मेरे मुताबिक है। तो अब कर लें दूसरी शादी? किसने रोका है आपको? और वैसे भी शहर की सारी हसीनाएं आप ही का इंतजार तो कर रही हैं। मुंह से कह देना बहुत आसान है उफक, लेकिन जिस दिन तुम इस लफ्ज के मायने भुगतोगी ना, दूसरी शादी का मतलब समझ आ जाएगा तुम्हें। मतलब तो आपको समझ आएगा। आजकल के दौर में कोई लड़की इतनी मासूम नहीं है कि उसे इतनी आसानी से धोखा दिया जाए जितनी आसानी से मुझे धोखा दिया गया। याद रखिएगा हारिस, धोखा मुझे मिला है, लेकिन भुगतेंगे आप। अंकल कैसे हैं आप? है ना, देखो तुम प्लीज परेशान नहीं हो। तुम देखना इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। सुफियान, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। पापा की हालत सिर्फ मेरी वजह से। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम संभालो अपने आप को। तुम क्यों अपना तमाशा खुद बना रही हो, है ना? नहीं सुफियान, पापा को कुछ होने वाला है, और अगर उन्हें कुछ हो गया ना, भाईस मुझे जान से मार देगा। वो बहुत गुस्से में। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? और वो कुछ नहीं कर सकता, समझी तुम? कानूनन शरन बीवी हो तुम मेरी, शौहर हूं मैं तुम्हारा। वो चाह के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, संभाल सकता हूं। और तुम प्लीज प्लीज है ना, तुम खामोश रहो। मैं भी तो खामोश हूं, तुम भी खामोश रहो। सुफियान, क्या तुम्हारे घर वालों को पता चल गया? हाँ, वो पता चल गया, और इसमें फिक्र वाली कोई बात नहीं। बिलाखिर आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पता चलना था। अच्छा हुआ जो पता चल गया, और तुम्हें किसी के हाथ ब्लैकमेल होने की कोई जरूरत नहीं है ना, समझी तुम? हाँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई लव यू। ओके। आजा बेटा।
तौबा है। आ जाए बेटा, बेटा नाश्ता बनाकर रख दिया है, जल्दी से कर लीजिए। आपने बनाया? क्यों? कहाँ है उफक? अम्मी ये उसका काम है, आपका नहीं है। वो आराम करने नहीं आई इधर। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक मेरा काम है। बस मैं बनाऊंगी आपके लिए नाश्ता। जाए नाश्ता करें जाकर, हॉस्पिटल जाने को देर हो रही है। चले। खाला, आप लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं भी चलूं आपके साथ? चल, क्या करोगी? हालाते हाजरा लेगी, अपने घर वालों को अपडेट करेगी। वैसे भी इसे ना किसी से मोहब्बत है और ना हमदर्दी। सिर्फ तमाशा देखने जा रही है। आप भी तो तमाशा देखने जा रहे हैं, वरना आपको क्या हमदर्दी है उन लोगों के साथ? क्या होल फुल बकती रहती हो तुम? कभी सोचती हो कि क्या बोल रही हो? हैं? कोई तमीज है तुम्हें उफक कि नहीं? तमीज मुझे नहीं खाला, इन्हें सिखाइए, जिन्होंने रात ही मुझे कहा है कि अच्छा हुआ मामू की ये हालत होगी। के साथ ऐसा ही होना चाहिए, है ना? Shut up. वाह, कोई बात, कोई दिन ऐसा नहीं है इस किलकिल से न शुरू। तंग आ गई हूं मैं, सुबह शाम ब्लड प्रेशर। ओहो, हमारा रात से तुम इसी गम और परेशानी में, एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं किया तुमने। न तुमने सुबह से कुछ खाया पिया, 2 घूंट चाय पी। पता नहीं भाईजान किस हाल में होंगे। अरे कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक है। उफक से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी कि हॉस्पिटल से वापस आकर मैं आपको इत्तला कर दूंगी। अब सुफियान को देखो, वो भी रात को नहीं सोया, जागते हुए देखा मैंने उसे। बहुत डिस्टर्ब है, वो भी नाश्ता किए बगैर चला गया ऑफिस। सुफियान को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम हमें एतमाद में तो लेना चाहिए। अच्छा, आप गिले शिकवे छोड़ो, कभी कभी इंसान को खुद खर्च करना पड़ता है। बस ये समझो कि हमें भी खुद खर्च होना पड़ेगा। अब तुम हसनैन की बजाय अपने बेटे सुफियान की फिक्र करो। जवान खून है, बददिल ना हो जाए, अपने आप को कुछ कर ना बैठे। अब जो होना था सो हो गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। बस ये समझो कि जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, उसे कबूल कर। तो क्या भाईजान कबूल कर लेंगे? बेटी को वो तलाक का दाग तो लगने नहीं देगा। इतना तो मैं भी हसनैन को जानता हूं। खैर, तुम अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। अरे उफक से बात कर लो, तुम्हें इत्मीनान हो जाएगा। कैसे हो? अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। खालदा, फौरन सदका दो, अभी नफिल पढ़ के आई। अल्लाह ने इसको जिंदगी दी है। बस अब आपकी दुआएं हैं।
सारी रात नहीं सो सकी हूँ हसनैन, ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहा था। आपा, मैंने सुबह ही 7 बकरे दिए सदके के। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसकी मुसीबतें बलाएं सब टले। हारिस नहीं आया? हारिस आएगा, असल में एकदम उसकी कोई मीटिंग आ गई, उसको जाना पड़ गया। आएगा दोपहर को, मैं शाम तक तुम्हारे पास रहूंगी। हसनैन, खालदा तुम जाओ घर, 2 घंटे आराम करके आओ। कल से ये वक्त आ गया, मैं बैठी। देख लिया आपने? हाँ, ये होती है मोहब्बत, इसे कहते हैं अपनायत। अरे ये भी तो बहन है, सोई नहीं सारी रात। हाँ, किस तरह से बेचैन होकर यहाँ आ गई। और एक वो बहन है आपकी अम्मारा। हाँ पा, उसने फोन तक नहीं किया। आपको पता है, हमारा देखने तक नहीं आई अभी ने। मैं क्या कह सकती हूँ, बस खून सफेद हो गए हैं आजकल। खुद मैंने फोन करके बताया उसको। सुन लिया आपने? अब यकीन आ गया आपको? आपा, सुबह से इनकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हैं। हालत देखिए आप इनकी। क्या है, क्या बातें इंसान करे, फजूल लगता है। अब उफक से मैंने कहा कि चलो मामू बीमार है, देख लो चल के। कहती मैं नहीं जाती। अब क्या वो खुद से इनकार कर रही? हमारा नहीं मना किया होगा ना उसको। देखा, मैं इसलिए नहीं बताना चाहती थी, तबीयत खराब हो गई ना। अब तुमने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, खालिदा, मन्ना मैं बताती कोई। लेकिन बस इसलिए बात नहीं करना चाह रही थी। अम्मी, उफा का नंबर ऑफ जा रहा है। तो आप खैर करें, खाला का नंबर मिलाओ। क्या हुआ बेटा? खाला का नंबर भी ऑफ है। कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। हैदर, खुदा के वास्ते मुझे हॉस्पिटल ले जाए। अम्मी, अगर कोई ऐसी वैसी खबर मैंने सुन ली तो। अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक। अम्मी, हमारा हमारा खुद को संभालो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। हमारा, हेलो, वो किसका फोन? आहिस्ता बोलो, हॉस्पिटल में इतना ऊंचा बोलते। बैठ जाओ। जी। बीपी बहुत लो था जिसकी वजह से बेहोश हुई। मैंने इंजेक्शन लगा दिए हैं और अब इनका बीपी कतरे बेहतर है। उनको कुछ खिलाएं पिलाएं ताकि बीपी नॉर्मल हो जाए। जी डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्हें ठीक तरह से होश आ जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या किसी ज़हनी सदमे से दो चार होना पड़ा इन्हें? जी आप ठीक है। अच्छा, तो मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, इसमें ड्रिप भी होगी। जी मेरा ख्याल है कि अगर आप इन्हें लगवा लेंगे तो बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। ठीक है जी। और इनकी तबीयत बेहतर ना हुई तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अरे कुछ लोग बैठ गए।
रात बहुत बेचैनी में गुजरी अब्बू की। आपके आने के बाद से गहरी नींद सो रहे हैं, जैसे पुरसकून हो गए हो। ये जब तक अस्पताल में है ना, मैं इसके पास ही रहूंगी। तुम फिक्र ना करो बेटा, बहन भाई होते किस लिए हैं आखिर। आप वाकई बहुत अच्छी हैं बुब्बू। मैं तो हमेशा समझता था कि हमारा पप्पू अब्बू के ज्यादा करीब है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। आपको अब्बू से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। मैं अगर अपना दिल चीर कर दिखाऊं ना बेटा आपको, फिर आपको अंदाजा हो कि हसनैन से, अमारा से, इनके बच्चों से मुझे कितनी मोहब्बत है। लेकिन इन लोगों ने हमेशा मुझको सौतेली बहन ही समझा। ऐसा मत कहे पप्पू, आप तो सगों से भी बढ़कर हैं। नहीं बेटा, मैं सौतेली थी और सौतेली हूं। अगर ऐसा ना होता ना, तो हसनैन मुझे अपने दरवाजे से वापस न भेजता और अमारा अपनी बेटी देकर मुझसे ये सलूक न करती। यही तो सबसे बड़ी गलती हुई है हमसे। हमने वहां भरोसा किया जहां से हमें दुख मिलना था। काश हमने सही फैसले किए होते। शायद उन्हीं गलत फैसलों की सजा मिल रही है। छोड़ो परे ये बातें। सिर्फ अपने अब्बू का ख्याल रखो। इसके आराम का, इसकी डाइट का। अल्लाह ने इसको दूसरी जिंदगी दी है बेटा। बहुत अच्छे तुम्हारे अब्बू।